नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म रखने के लिए डिस्कस करते हैं आपके साथ। आजकल Q3 FY25 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनका सीजन ही चला हुआ है। ऐसे ही हम शेयर लाते हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही एक शेयर आज हम लेकर आए हैं जिसने Q3 FY25 के शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। आज जो शेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी का है। Q3 FY25 के बहुत ही उम्दा शानदार रिजल्ट्स आए। कंपनी डेट फ्री है, एक साल में 97% का रिटर्न दिया है। बाजार एक्सपर्ट्स खरीदने की सलाह दे रहे हैं, ऊंचे टारगेट फिक्स कर रहे हैं। उन सब पर भी चर्चा करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है यूजुअल, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से ही हमें पता चलता है क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अलावा हमें एप्रिशिएशन सभी को अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है। वी आर नॉट एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो अगर आप ठीक समझे तो इसको शेयर को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों और मित्रों में। आज हम AMI ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के शेयर की बात करेंगे। AMI ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की बात करेंगे। यह इसके हम फंडामेंटल्स भी सीखेंगे और बिजनेस मॉडल पर भी बात करेंगे। बाद में बहुत सारी बातें हम इसके प्राइस वैल्यूएशन पर करेंगे। AMI ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग research and development driven manufacturers of specialty chemicals. The company manufactures different type of advanced pharmaceutical intermediates and active pharmaceutical ingredients, API बोलते हैं इसको, for new chemical entities and materials for agrochemicals and fine chemicals. AMI विविध ऑर्गेनिक्स अंतिम उपयोग वाले विशेष रसायनों की निर्माता है और विनियमित और जेनेरिक API और न्यू केमिकल्स एंटिटीज NCE के लिए उन्नत फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स के विकास और विनिर्माण पर केंद्रित है और एग्रोकेमिकल और फाइन केमिकल के लिए प्रमुख शुरुआती सामग्री है। इसने 50 देशों में 520 से अधिक उत्पादों का विकास किया है और व्यवसायीकरण किया है, जिन्हें 500 से अधिक ग्राहकों को आपूर्ति की गई है। निर्यात हिस्सेदारी अगर देखें तो इसकी वित्त वर्ष 20 में 46% थी, जो 24 में बढ़कर तीसरी तिमाही में 24 की 61% हो गई। इसने अपनी बाजार उपस्थिति को 45 देशों से बढ़ाकर 55 देशों में कर लिया है। इटली, फिनलैंड, स्पेन और इजराइल, ये 4 देश हैं जिनसे इसका निर्यात राजस्व 75 से 80% तक का आता है। मार्केट शेयर अगर देखें तो हम कंपनी है 50 to 90%, नोट कर लीजिए। कंपनी है 50 to 90% मार्केट शेयर इन इट्स की मॉलिक्यूल्स अणु। क्लाइंटेल बेस देख लेते हैं, इसका क्या है। टॉप क्लाइंट्स फॉर फार्मा इंटरमीडिएट आर ऑर्गेनिके, सन फार्मा, मिडास फार्मा, सिप्ला, जाइडस, लुपिन एटसेट्रा। टॉप क्लाइंट्स फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स आर शेरोन लैबोरेटरीज, बायर, हिमालय एटसेट्रा। कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग
long-term relationship with its customers across diversified geographies. Company has very strong R&D research and development department. Company spent 1.3% of its revenue on R&D. तो दोस्तों ये तो मोटा मोटी हमने इसके बिजनेस मॉडल को देखा है। अब हम इसके फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 9,246 करोड़ है। बुक वैल्यू 294 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.15% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.37% है, जो थोड़ी कम है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे पेश कर रही है लगातार। कंपनी ने 18.10% का अच्छा लाभांश भुगतान कर रही है। डिवीज लैब, न्यूलैंड लेबोरेटरीज इसकी पीयर कंपनीज है। डिवीज लैब 82 की पी पर, न्यूलैंड लेबोरेटरीज 68 की पी पर, AMI ऑर्गेनिक्स 76 की पी पर मिल रहे हैं। तो हम इसने कंपनी ने Q3 FY 25 के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। हम उसको कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, जो दिसंबर 23 की तिमाही बनेगी। तो दिसंबर 23 और दिसंबर 24 के हम रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे। सेल है जो 166 करोड़ थी दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में बढ़कर यह 275 करोड़ हो गई। OPM 16% से 25% हो गया, ये नोट करने वाली बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% से 25% हो गया, बहुत ही शानदार ग्रोथ मार्जिन में है। नेट प्रॉफिट 18 करोड़ से 45 करोड़ हो गया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने। FY 23, FY 24 और TTM 31/12 के भी देख लेते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ के, क्योंकि एनुअल रिजल्ट्स के बिना ज़्यादा समझ नहीं आती कंपनी के बारे में। सेल है जो FY 23 में 617 करोड़ थी, FY 24 में 717 करोड़ है और TTM 31/12 में 923 करोड़ है। OPM FY 23 में 20% था, FY 24 में 18% था और TTM 31/12 में 21% है। नेट प्रॉफिट है जो 83 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 49 करोड़ था और TTM 31/12 में 125 करोड़ था। अभी आपकी तरफ से एक क्वेश्चन आ सकता है, भाई जब सेल बढ़ी है, सेल 617 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 717 करोड़ थी, OPM भी 20% था, तो 18% ही है कोई, तो ये 49 करोड़ क्यों रह गया 83 करोड़ से? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। 25 करोड़ का वन टाइम एक्सपेंडिचर आया था कंपनी के ऊपर, 25 करोड़ का एकदम, कुछ तो मार्जिन कम हुआ 2%, कुछ 25 करोड़ का आया था और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो लगभग क्या है कि 125 करोड़ था, लगभग 125 करोड़ था। शेयर कैपिटल 41 करोड़ है, रिजर्व 1161 करोड़ है। 41 करोड़ की इक्विटी पे रिजर्व 1161 करोड़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की ओर इशारा करती है। बोरिंग सिर्फ 6 करोड़ है। प्रमोटर्स के पास 35.96% है, काफ़ी देर से यही चली आ रही है। FII के पास 15.52%, DII के पास 20.23% की इक्विटी है। सरकार के पास 0.01%, पब्लिक के पास 28.27% की इक्विटी है। तो दोस्तों 36% के करीब करीब FII और DII के पास है। इसको मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इनके पास पूरा स्टाफ होता है, इनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कॉस्ट CAs होते हैं और कंपनियों के बारे में
नॉलेज रखने वाले एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं जो इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं दूसरी बैलेंस शीट के साथ, और अगर उनकी 36% के करीब इक्विटी है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसमें हम इसको क्रॉस लेकर चलें। आज के दाम 2258 रुपये हैं, 20% का आज अपर सर्किट लगा है सिर्फ रिजल्ट्स की वजह से। इतने अच्छे रिजल्ट्स मार्केट ने इसको ट्रीट किया है। 52 वीक हाई एंड लो 2395 रुपये और 1004 रुपये है। ईपीएस 24 रुपये 23 पैसे है। पी है जो 76 है, सेक्टर पी 45 है। सेक्टर पी से थोड़ा ऊंचा है, उसका रीजन यही है कि लगातार अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ग्रोथ आगे दिखाई दे रही है। फिर भी आप इसको सिप के माध्यम से खरीद सकते हैं, अगर खरीदना चाहें तो थोड़े थोड़े शेयर ले सकते हैं ताकि एकदम ऐसा ना हो कि नीचे आ जाए शेयर। तो क्योंकि रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे हैं, ईपीएस बढ़ रही है, इसलिए थोड़ी सी तो पी ऊंची रहेगी। पिछले सभी टारगेट्स जो विशेषज्ञों ने दिए थे वो सभी हिट हो गए हैं। 3 मंथ में 24%, 1 साल में 97%, 3 साल में 130% का रिटर्न दिया है। बहुत शानदार रिटर्न दी है कंपनी ने। 5 विशेषज्ञ इसको कवर कर रहे हैं और 3 इसको स्ट्रॉन्ग बाई की बात कर रहे हैं, 2 बाई की बात कर रहे हैं। 20 दिसंबर 2024 को जेएम फाइनेंशियल ने टारगेट प्राइस 2500 खरीदना टैग के साथ दिया था, जो अब और भी बढ़ा देंगे वो, अभी तो रिजल्ट आई ही हैं। 1 साल की फोरकास्ट 3023 रुपये है, जो बहुत ही शानदार रिप्यूटेड कंपनी द्वारा दी गई है, और 5 साल की 7425 रुपये है। बहुत ही अच्छी फोरकास्टिंग है। द कंपनी हैज डिक्लेयर पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर द लास्ट 2 consecutive क्वार्टर्स। नेट सेल हाईएस्ट है क्वार्टर 3 में। ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन 24.98% है, जो हाईएस्ट है अभी तक का। दीज इन्वेस्टर्स हैव बेटर कैपेबिलिटी, किनकी बात कर रहे हैं ये, एफआईआई की और डीआईआई की। These investors have better capability and resources to analyze fundamentals of companies than most retail investors. इसमें क्या कोई दो राय है। The stake has been increased by 1.97%, 1.97% क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 के मुकाबले बढ़ाया है स्टेक इन्होंने। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है। इन सभी बातों को देखते हुए हमारा अनुमान है 2 साल में शेयर यहाँ से 4000 रुपये तक जा सकता है। 9 महीने में राजस्व पिछले साल के 12 महीने से ज़्यादा है। चौथी तिमाही की ग्रोथ गाइडेंस 30% से बढ़ाकर 35% कर दी है मैनेजमेंट ने, इसलिए थोड़ी अच्छा है शेयर, इसके नज़र बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच।